ये एक गोल्डन एग था जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर थी। तभी एक आदमी ने कोक का कैन उठाया और पूरा कोक उस गोल्डन एग के ऊपर डाल दिया। म्यूजियम डायरेक्टर की आंखों के सामने वो गोल्डन एग धीरे धीरे कोक में घुलने लगा। सब हैरान रह गए। तभी पता चला कि असली गोल्डन एग तो बहुत पहले ही एक चोर चुरा चुका था और उसकी जगह ये नकली एग रखा गया था। फीमेल डिटेक्टिव ने तुरंत पूरे एग्जीबिशन हॉल को सील करने का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही मेन गेट धीरे धीरे बंद होने लगा, भीड़ में मौजूद एक आदमी अचानक वहां से भाग निकला। जॉनसन भी तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसका बॉडी फ्रेम काफी बल्कि था। वो ऑटोमेटिक डोर में ही फंस गया और मजबूर होकर दूर भागते चोर को देखता रह गया। उधर चोर भागते भागते अपने कपड़े भी बदल रहा था। ये कोई आम चोर नहीं था, वो था दुनिया का टॉप थीफ बूथ। बूथ ने बड़ी आसानी से अपना डिसिग्लाइज बदल लिया और पुलिस की नजरों से बचते हुए भीड़ में मिक्स हो गया। जैसे ही वो एग्जिट से निकलने वाला था, फीमेल डिटेक्टिव पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बूथ तुरंत पलट गया। उसने स्मोक ग्रेनेड निकाला और जमीन पर फेंक दिया। डिटेक्टिव ने जैसे ही अपनी गन उठाई, बूम, स्मोक ग्रेनेड फट गया। इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर बूथ फिर से भाग निकला। तभी वहां पहुंचा जॉनसन भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों अलग अलग रूम से होते हुए भाग रहे थे। बूथ अपने स्लिम बॉडी का फायदा उठाकर स्टील फ्रेम के बीच से आसानी से निकल गया, लेकिन जॉनसन अपनी बल्कि बॉडी की वजह से बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। फिर भी जॉनसन ने हार नहीं मानी। उसने पास में लगा मैप देखा और तुरंत एक शॉर्टकट पकड़कर एग्जिट की तरफ दौड़ पड़ा और उसका प्लान काम कर गया। एग्जिट के पास उसने एक बार फिर बूथ को रोक लिया। जॉनसन ने उस पर गन तान दी और कहा कि गोल्डन एग उसे दे दो। बूथ के पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन तभी फीमेल डिटेक्टिव भी वहां पहुंच गई। बूथ ने मौके का फायदा उठाया, जॉनसन की गन को दूर मारा और विंडो से भागने की कोशिश की। जॉनसन ने तुरंत उस पर जंप कर दिया। दोनों लड़ते लड़ते रूफ के एज तक पहुंच गए। तभी बूथ को नीचे एक पाइप दिखाई दिया। उसने बिना सोचे सीधे नीचे जंप कर दिया। जब तक जॉनसन वहां पहुंचता, बूथ पहले ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठ चुका था और फिर वो वहां से निकल गया। जॉनसन की नजर पास खड़ी एक स्पोर्ट्स कार पर पड़ी। वो तुरंत कार में बैठा और बूथ का पीछा शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद एक दूसरी गाड़ी ने स्पोर्ट्स कार को जोरदार टक्कर मार दी। कार सीधी वॉल से जा टकराई। जब जॉनसन किसी तरह बाहर निकला, तब तक बूथ काफी दूर निकल चुका था। 2 दिन बाद बूथ अपने सीक्रेट हाइडआउट में वापस पहुंच चुका था। वो आराम से वाइन पी रहा था और अब चोरी किए गए गोल्डन एग को देखने वाला ही था कि तभी कमरे में एक और आवाज सुनाई दी। असल में जॉनसन पहले से ही वहां छिपकर उसका इंतजार कर रहा था। अचानक बाहर छिपे पुलिस ऑफिसर्स ने भी अंदर एंट्री मार दी। बूथ को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। फीमेल डिटेक्टिव ने गोल्डन एग अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन बूथ को एक बात समझ नहीं आ रही थी। उसका हाइडआउट इतना सीक्रेट था कि पुलिस को उसकी लोकेशन मिली कैसे। जॉनसन ने उसे बताया कि बिशप नाम के एक मिस्टीरियस व्यक्ति ने उन्हें टिप दी थी। अब बूथ को समझ आया कि उसके साथ बिट्रेयल हुआ है। इसके बाद बूथ को पुलिस कार में ले जाया गया। फीमेल डिटेक्टिव उसे स्टेशन लेकर जा रही थी, जबकि गोल्डन एग को दूसरी कार में ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉनसन की थी।